2022 में जो बच्चे क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, मेधा सॉफ्ट के द्वारा जो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और नैपकिन योजना के तहत उनको राशि मिलती है, उसके लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है। ऑफिशियल लेटर आ चुका है। इसकी पूरी जानकारी, लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, क्या करना होगा, क्या गलती ना करें जिससे पैसा आने में समस्या ना हो, इन सारी बातों की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके लिए हम गूगल में सर्च करते हैं स्काईलाइट स्टडी और सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा उसको हम ओपन कर लेंगे। यहीं पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ये मेधा सॉफ्ट साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना और मेधा सॉफ्ट का नैपकिन योजना, इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि ऑनलाइन शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ एक पोस्ट आप देखेंगे, मेधा सॉफ्ट साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति योजना 2022-23 ऑनलाइन शुरू। इस पोस्ट को हम खोल लेंगे और इसी में हमें पूरी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि क्लास पहली से लेकर के क्लास 12वीं तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि, पैसे पाने के लिए क्या करना होगा और इसके लिए ऑनलाइन कैसे होगा और फिर ऑनलाइन करने में क्या गलती ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे सब कुछ उनका सही रहता है, एंट्री भी सही हुआ रहता है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता है। तो कौन कौन सी गलती से पैसा नहीं आता है वो भी यहाँ हम बताने वाले हैं। फिर ये ऑनलाइन कब से शुरू होगा, ऑनलाइन का लास्ट डेट क्या है मेधा सॉफ्ट में साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना के लिए। फिर ये इन योजनाओं के लिए क्लास 1 से 12 तक के बच्चों को पैसा कितना मिलता है और नाम देखने का जो लिंक है वो भी लास्ट में आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि ये साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति योजना के लिए, इसके पैसे के लिए क्या करना होगा छात्रों को। तो याद रखिए कि जो भी 2022 में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं उनको साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति के पैसे के लिए उनका नाम मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर ऑनलाइन जुड़वाना होगा। ये पोर्टल क्या है, पहले क्या था कि ये पैसे ऑफलाइन मिलते थे, स्कूल से कैश मिलता था, लेकिन अब उसके लिए बिहार सरकार ने मेधा सॉफ्ट नाम का एक पोर्टल, एक ऑनलाइन वेबसाइट डेवलप किया है। तो उस वेबसाइट पर आपको अपना नाम ऑनलाइन जुड़वाना होगा, क्योंकि नाम जुड़ेगा तभी आपका पैसा आ पाएगा। जिन छात्रों का नाम, आधार संख्या, फिर खाता संख्या के साथ सभी विवरण इस मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जुड़ेंगे ऑनलाइन, केवल उन्हीं को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि मिल पाएगी। तो अब है कि ये नाम जुड़ेगा कैसे भाई। तो मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर नाम जुड़वाने के लिए आपको खुद कुछ नहीं करना है, खुद ऑनलाइन नहीं करना है, बल्कि ये काम आपका स्कूल या कॉलेज अपने स्तर से करेगा। यानी ऑनलाइन आपका नाम जोड़ना है काम आपका नहीं है, बल्कि ये आपका स्कूल, ये आपका कॉलेज ऑनलाइन आपका नाम मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर जोड़ेगा। दूसरी बात कि मेधा सॉफ्ट साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति के पैसे के लिए ऑनलाइन कैसे करते हो। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर लिया कि ये ऑनलाइन छात्रों को खुद नहीं करना है, बल्कि ये काम कौन करते हैं, स्कूल कॉलेज करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना कंफर्म रखना है, इतना आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है वो आपके स्कूल कॉलेज के पास सही सही उपलब्ध हो। अगर आपने इससे पहले अपने बैंक के पासबुक का फोटोकॉपी अपने कॉलेज, स्कूल में जमा नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके जमा कर दें। और एक बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें कि बैंक पासबुक का जो फोटोकॉपी आप जमा करने वाले हैं या फिर जमा कर चुके हैं, उसमें आपका जो अकाउंट नंबर है, खाता संख्या और IFSC कोड, ये दोनों चीजें बिल्कुल फोटोकॉपी में साफ साफ आया हो। वरना क्या होता है कि आप फोटोकॉपी करा देते हैं और उसमें ध्यान नहीं देते कि अकाउंट नंबर साफ छपा कि नहीं छपा, क्लियर प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, और उसको जमा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑनलाइन एंट्री करने के समय स्कूल कॉलेज को आपका सही अकाउंट नंबर नहीं मिल पाता और आपके पैसे नहीं आ पाते हैं। तो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और नैपकिन योजना की राशि पाने के लिए ये फोटोकॉपी जो आप देने जा रहे हैं अकाउंट का, पासबुक का, वो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। अब अगली बात की और कौन कौन सी गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट का पैसा नहीं आता है। सब कुछ सही है, आपका अकाउंट, आपका डिटेल्स सब कुछ मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर एंट्री हो गया, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता है। तो क्या इसके कारण होते हैं। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बच्चों का पैसा अकाउंट में, साइकिल का, पोशाक का, छात्रवृत्ति का नहीं आता है। पहली गलती कि आपके बैंक पासबुक का जो फोटोकॉपी आपके स्कूल में जमा है वो साफ साफ ना होना। ये तो पहली गलती हो गई, काफी इंपॉर्टेंट गलती हो गई, ये आपको नहीं करना है। दूसरी बात कि आपके स्कूल और कॉलेज के रिकॉर्ड में, यानी जो वहां रजिस्टर में आपका नाम है और जो आपके आधार कार्ड में आपका नाम है, उस नाम में भी अगर अंतर होता है, 1-2 अक्षर का, 1-2 लेटर का, तो भी गलती हो जाती है और पैसा जो ये साइकिल, पोशाक का है ये नहीं आ पाता है। या फिर आपके स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड में यानी रजिस्टर में जो आपके पिता का नाम है, माता का नाम है, खास करके पिता का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पिता का नाम में अंतर होना, यानी आपके आधार में पिता का नाम कुछ और है और आपका स्कूल रिकॉर्ड यानी कि रजिस्टर में पिता का नाम कुछ और है, तो उसमें भी पैसा ये साइकिल, पोशाक का नहीं आ पाता है। और चौथा कारण होता है कि आप जो अकाउंट, जो बैंक अकाउंट आपने दिया है, अगर वो चालू नहीं है, यानी एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, तो उस स्थिति में भी पैसा नहीं आता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको,
आपको बस इतना करना चाहिए कि अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा हो गए और आपने अपने खाते में, अपने अकाउंट में कोई लेन देन नहीं किया, ना जमा किया ना निकासी किया, तो 100, 50, 500, 1000 जो भी आपको सही लगे, उचित लगे, जाकर के अकाउंट में जमा कर दीजिए। 2 दिन के बाद निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा तो उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ पर भी ध्यान रखना है। तो अब अगला महत्वपूर्ण सवाल कि मेधा सॉफ्ट साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना के लिए जो ऑनलाइन है वो शुरू कब से होगा। तो देखिए, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। 30 अगस्त से ही ये मेधा सॉफ्ट में एंट्री शुरू हो चुकी है और इसका जो शिक्षा विभाग द्वारा ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस लेटर को जब ध्यान से देखिए, ये लेटर जारी कब हुआ था? 30 अगस्त 2022 को। और इसके द्वारा कह दिया गया, यहाँ पर आप विषय देख सकते हैं, यहाँ ध्यान दें आप, विद्यालयों द्वारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छात्र छात्राओं की डाटा एंट्री किए जाने के संबंध में। तो ये तो हो गई स्टार्टिंग की बात। अब है कि ये जो मेधा सॉफ्ट द्वारा साइकिल योजना, पोशाक योजना आदि का जो पैसा के लिए ऑनलाइन हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय में बच्चों की एंट्री दिनांक 30 सितंबर तक पूर्ण कराएंगे। यानी कि 30 सितंबर तक ये बच्चों की एंट्री पूरी करवा लेनी है। अर्थात आज सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और ये पूरे सितंबर तक एंट्री चलती रहेगी और इस दौरान आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका नाम भी मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जुड़ जाए। अब सवाल अगला कि ये जो मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जो नाम जुड़वाने की प्रक्रिया है, इसका लास्ट डेट तो हमने देख लिया। पैसा कितना मिलता है बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में, पोशाक राशि के रूप में या फिर साइकिल राशि के रूप में? तो 9th क्लास के बच्चों को 3000 रुपये मिलते हैं साइकिल के लिए, यानी कि ये केवल 9th के बच्चों को मिलेगा और किसी क्लास के बच्चों को नहीं मिलेगा। और पोशाक योजना के तहत क्लास 1 से 2 तक 600 रुपये, 3 से 5 तक 700, 6 से 8 तक 1000 और क्लास 9 से 12 तक 1500 रुपये मिलते हैं। छात्रवृत्ति की राशि की बात करें हम तो छात्रवृत्ति योजना के तहत क्लास 1 से 4 तक 600 रुपये, क्लास 5 से 6 तक 1200 रुपये और क्लास 7 से 12 तक 1800 रुपये मिलते हैं। और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत जो पैसा मिलता है नैपकिन योजना के तहत, वो क्लास 7 से लेकर 12 तक 300 रुपये मिलते हैं। तो आप इसी को जोड़ लीजिए कि ये अगर कोई बच्चा 9 से लेकर के 12 तक किसी क्लास में पढ़ रहा है तो 9 के बच्चों को क्या क्या मिलेगा? 9 के बच्चों को मिलेगा ये 3000 रुपया और फिर मिलेगा ये 1500 रुपया और फिर मिलेगा ये 1800 रुपया और फिर 300 नैपकिन का, यानी 18 15 हो गया 33, 33 3 6300 और 3 और यानी कि 6600 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार 10 के बच्चों को क्या मिलेगा? तो सिर्फ ये वाला 3000 नहीं मिलेगा, 11 में भी ये 3000 नहीं मिलेगा, 12 में भी ये 3000 नहीं मिलेगा, बाकी ये मिलेगा और नैपकिन का 300 भी मिलेगा। अब एंट्री हो जाने के बाद अपना नाम कैसे चेक करें हम कि यहाँ पे हमारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर सही नाम एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, ये दोनों लिंक से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और पैसा चेक करने का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। तो 2022-23 के साइकिल राशि, पोशाक राशि, छात्रवृत्ति राशि के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई। फिर भी अगर कोई सवाल आपका बच जाता है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।